पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला राजाओं के पुस्तक अध्याय 18। एलिया और बाल के पुजारी। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिय्याह के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेघ बरसा दूंगा। तब एलिय्याह अपने आप को आहाब को दिखाने गया। उस समय शमरोन में अकाल भारी था। आहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। और आहाब ने ओबद्याह से कहा, देश में जल के सब सोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और कच्चरों को जीवित बचा सके और हमारे सब पशु ना मार जाएं। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा कि उसमें होकर चले, एक और आहाब और दूसरी ओर ओबद्याह चला। ओबद्याह मार्ग में था कि एलिय्याह उसको मिला। उसे पहचान कर वो मुंह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलिय्याह, क्या तू है? उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। जाकर अपने स्वामी से कह, एलिय्याह यहाँ है। उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने के लिए आहाब के हाथ करना चाहता है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति या राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को ना भेजा हो। और जब उन लोगों ने कहा वो यहाँ नहीं है, तब उसने उस राज्य या जाति को इसकी शपथ खिलाई कि एलिय्याह नहीं मिला। और अब तू कहता है, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिय्याह यहाँ है। फिर ज्यों ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहाँ उठा ले जाएगा। अतः जब मैं जाकर आहाब को बताऊंगा और तू उसे ना मिलेगा, तब वो मुझे मार डालेगा। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूँ। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को घात करती थी, तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और उन्हें अन्न जल देकर पालता रहा। फिर अब तू कहता है, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिय्याह मिला है, तब वो मुझे घात करेगा। एलिय्याह ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। तब ओबद्याह आहाब से मिलने गया और उसको बता दिया। अतः आहाब एलिय्याह से मिलने चला। एलिय्याह को देखते ही
आहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को ठालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूध बेचकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और आशेरा के 400 नबियों को जो एजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब आहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य है। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग ना लगाए। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। और एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वे यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिय्याह ने यह कहकर उनका टट्टा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वो तो देवता है, वो तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। वे दोपहर भर ही किया, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सहा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, और कहा, 4 घड़े पानी भर के
होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलीहा नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि है यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूख दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलीहा ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलीहा ने उन्हें नीचे कीशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। अकाल की समाप्ति। फिर एलीहा ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी बारिश की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर कह, रद जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई गठाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर इज़राइल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलीहा पर ऐसी हुई कि वो कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता